मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक है, उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दान संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को रोड अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की यह बातें जानते हैं। नमस्कार। क्यों नहीं छोड़ा जाता यह बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए डाल दिया जाता है। कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका कार्य संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान गार्डन नहीं जाते और इलाज को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है। अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान गार्डन नहीं जाते और इलाज को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में ब्रिटिश शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर के मार्ग में ऐसे ही यात्राएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे गंधाने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर रहते हैं और उसकी कोई भी संतान नहीं है। ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या फिर पुत्री ना आ जाए, क्योंकि जब खुद की संतान शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उदाहरण नहीं हो पाता, अर्थात इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मित्र शरीर को चला दिया जाए, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है कि इंसान की शरीर आत्मा से खाली हो जाता है, अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है दोस्तों की रात में सबको अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता रहता है। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको गरुड़ पुराण की यह बातें पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।